भाग्योदय विचार प्रवाह के अंतर्गत रविवासरीय चर्चा आज विलंब से देर संध्या हो पाई है। व्यस्तता रही और भी कारण रहे। छोटी सी चर्चा करूंगा और सभी के लिए शायद उपयोगी भी होगी। चौथा रविवार है यह इस चर्चा का। अक्सर देखा जाता है लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगते हैं, आत्महत्या तक कर बैठते हैं, खींचते हैं, झल्लाते हैं, परेशान होते हैं। जीवन है, समस्याएं आती हैं, सबके सामने आती हैं। संघर्ष नाम ही है जिंदगी का। कहा गया कि संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, और तब तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए जब कोई जानबूझकर आपको अनावश्यक तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो। ऐसे में बहुत बहादुरी से पेश आना चाहिए। महापुरुष ने कहा कि बहादुर जीवन में एक बार मरते हैं, लेकिन कायर दिन में 4 बार। कायर दिन में 4 बार मरा करते हैं, दिन में 4 बार मरा करते हैं। बहादुर जीवन में एक बार मरते हैं। तो बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए और जो जीवन संघर्ष हैं उनका सामना करना चाहिए। कई बार प्रसंग आते हैं, फला ने आत्महत्या कर ली। अभी मुंबई की घटना सुनी, बड़ा चर्चा का विषय रहा। बड़े बड़े लोग, घटनाएं होती हैं। तो क्या चीज संबल दे ऐसे में, आज उस पर चर्चा करूंगा। हमारे गुरुदेव ने हम सबको निर्देश दिया था कि स्वाध्याय के बिना शयन नहीं, माने कुछ पढ़े बिना सो नहीं, और उपासना के बिना भोजन नहीं। भोजन करने जा रहे हो तो देखो कि आज उपासना करी कि नहीं, ईश्वर का ध्यान किया कि नहीं। तो उपासना के बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। आज मैं स्वाध्याय पर छोटी सी थोड़ी देर की चर्चा करूंगा। स्वाध्याय का जीवन में महत्व क्या है। बहुत बड़ी ताकत है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, आचरित वो हो, हमारे जीवन में उतरे। तो स्वाध्याय माने सेल्फ स्टडी एंड एनालिसिस। और उसके बारे में पातंजल योग दर्शन ने बहुत बढ़िया बात कही, जिसका श्लोक नहीं पढ़ूंगा, भावार्थ कहूंगा कि आत्म विश्लेषण करने वाले व्यक्ति को दिव्य आत्माओं यानी अपने इष्ट देव का साक्षात्कार प्राप्त होता है। साक्षात्कार माने मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बड़ी अच्छी लाइन है यह। स्वाध्याय वास्तव में आत्मा का भोजन कहा गया। मानव जीवन सुखी कैसे बने, समुन्नत और संस्कारी कैसे बने, उसके लिए स्वाध्याय करना, श्रेष्ठ साहित्य का, महापुरुषों के साहित्य का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। स्वाध्याय स्व अध्ययन भी है। हम ध्यान में उसको करते हैं और बड़ी गहराई में वो स्वाध्याय, वह स्व अध्ययन आपको ले जाता है। तो मैं कहूँगा कि खासकर अपनी नई पीढ़ी से स्वाध्याय के लिए समय अवश्य निकाला करें। स्वाध्याय वास्तव में मानसिक योग है। योग, मानसिक योग। और मानसिक योग करने वाला व्यक्ति, सद्विचारों का अध्ययन करने वाला मनुष्य ज्ञान रूपी प्रकाश का अधिकारी बन जाता है। स्वाध्याय की बड़ी महत्ता कही गई। कहते हैं स्वाध्याय से जो अर्जित हुआ ज्ञान है वह आपके जो आंतरिक व्याधियां हैं, भीतर के रोग हैं, उनको भी जानकर उनका निदान खोज लेता है। स्वाध्याय बहुत बड़ी ताकत है।
आध्यात्मिक चिकित्सा कही गई उसका पहला सोपान ही स्वाध्याय है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसका सार है कि जो वेद शास्त्रों के पठन का और परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वास्तव में वाणी संबंधी तप कहा गया। एक पुस्तक हमारे एक गुरु भाई ने बहुत अच्छी लिखी, साधना समर। मैं इस समय साधना समर के अंशों को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ। बड़े महत्वपूर्ण उसमें प्रसंग हैं। साधना समर पुस्तक हर किसी को पढ़ना चाहिए। उसमें कोट किया मनुस्मृति को कि स्वाध्याय और शुभ कर्मों में मनुष्य सदा तत्पर रहे, मनुस्मृति कहती है। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया कि नित्य स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है, दुख उससे दूर भागते हैं। और इस स्वाध्याय की चर्चा को समापन की ओर बढ़ाते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद करता हूँ। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था, मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योंकि उनमें वह शक्ति है कि वे जहाँ पर भी रहेंगी, माने उत्तम पुस्तकें जहाँ पर भी रहेंगी वहाँ अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है यह, लोकमान्य तिलक की कही हुई। कहते हैं सच्चे, निस्वार्थी और आत्मीय मित्र मिलना बहुत कठिन होता है। अपने मित्र होते हैं, किसी की मदद करो वो धोखेबाज निकलते हैं, दगा देते हैं, लेकिन मनुष्य दगा दे सकता है, पुस्तकें दगा नहीं देती। पुस्तकें बड़ी अच्छी मित्र हैं और अच्छी पुस्तकें सहज ही हमारी सच्ची मित्र बन जाती हैं। हमें अच्छा रास्ता दिखाती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं और जीवन पथ पर आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान किया करती हैं। महात्मा गांधी जी ने श्रेष्ठ पुस्तकों के बारे में, स्वाध्याय के विषय में बहुत अच्छी लाइन कही, कोट करूंगा यहाँ कि अच्छी पुस्तकें पास होने पर हमें भले मित्रों की कमी नहीं खटकती। अच्छी पुस्तकें यदि आपके पास हैं तो भले मित्रों की कमी उस व्यक्ति को नहीं खटकती। उन्होंने कहा कि वरन मैं जितना पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ उतनी ही वे मुझे उपयोगी मित्र मालूम पड़ती हैं, उपयोगी मित्र मालूम पड़ती हैं, गांधी जी ने कहा था। गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने बहुत प्यारी बात कही। हमने अपने प्रवचनों में अनेक बार उसको उद्धृत किया है। विचार संपदा और संकल्प की ताकत के बारे में उन्होंने कहा था कि जो श्रेष्ठ विचार हैं वह वास्तव में एक प्रचंड शक्ति होती है, प्रचंड शक्ति। और वो प्रचंड शक्ति कैसी? असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, अणु शक्ति से भी प्रबल, अणु शक्ति से भी प्रबल। कौन? विचारों की ताकत, विचारों की शक्ति। कहा कि जब श्रेष्ठ विचार घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है, माने श्रेष्ठ विचार और संकल्प जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब प्रकृति जो अपने नियमों को कभी बदला नहीं करती, नेचर, प्रकृति अपने नियमों में व्यतिरेक करके, नियम को तोड़कर ऐसे श्रेष्ठ विचारधारक संकल्पी मनुष्य को रास्ता देती है। नियमों में व्यतिरेक कर, नियम को तोड़कर रास्ता देती है। आगे कहा, कॉमा लगा के कहा, अभी फुल स्टॉप नहीं लगा, कहा कि केवल रास्ता ही नहीं देती बल्कि उसके अनुकूल बन जाती है। किसके अनुकूल? उस व्यक्ति के अनुकूल जो श्रेष्ठ विचार और संकल्प दोनों को आपस में मिला देता है। तो स्वाध्याय की बड़ी महत्ता है। स्वाध्याय सबको करना ही चाहिए। ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय के विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण किया करते थे। हमारे ऋषियों के आश्रमों के बारे में हम सब ने सुना, पढ़ा, जाना है। और जितनी अधिक देर तक मन में उच्च भावनाओं का प्रवाह बहता रहे उतना ही अच्छा है। ऐसा केवल साहित्य, केवल श्रेष्ठ पुस्तकें ही कर सकती हैं
और वे हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करती हैं। उन्हें पढ़ना वास्तव में अपने अत्यंत प्राण प्रिय कामों में से एक बना लेना चाहिए, और ये हर किसी को करना ही चाहिए। चाहे थोड़ा ही पढ़ें, एक पैराग्राफ ही पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, एक पेज पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें, लेकिन पढ़ें अवश्य और उसका सार निकालें, कोई एक पंक्ति निकालें कि मेरे जीवन में वह कैसे उतरे। सत्संग हो, स्वाध्याय हो, वो हमारे जीवन में कैसे आए, महत्ता इसकी है। कितना सुना गया, कितना बोला गया, उसका महत्व कम है। महत्व है उसको अपने जीवन में कैसे हम उतारें, कितना हम उतार पाए। हमारी वाणी, हमारी कथनी करनी दोनों में जब आए तब बनती है बात। आज स्वाध्याय की ही बात करके वाणी को विराम देता हूँ, और अपने सभी मित्रों, स्वजनों, इस भाग्योदय विचार प्रवाह की रविवासरीय चर्चा के श्रोताओं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी को हमारा हार्दिक प्रणाम। हमारा देश इस समय, देश क्या कहें, दुनिया संकट में है, कोरोना के संक्रमण में। ईश्वर जल्द इससे निकाले और निजात मिले देश को, दुनिया को। कम से कम तकलीफ हो सबको, लोग आगे आएं। देश बड़े आर्थिक संकट से आगे गुजरने वाला है। हम लोग लगे हैं, प्रतिदिन बैठते हैं कम से कम 3 घंटा एक वेबिनार के माध्यम से। कोरोना के बाद भारत कैसा होगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। देश विश्व के अनेक लोग जुड़ते हैं और वह इंटरनेशनल सेमिनार लगभग हो जाती है। उससे निकालते हैं काम की बातें और कुछ एक्शन प्लान क्षेत्रों में उनको प्रेरित करते हैं। आना जाना हो नहीं पा रहा है, प्रयास होता है हर व्यक्ति सक्रिय हो। और ये जो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बच्चे पैदा करना, सो जाना, जग जाना और डरते रहना कोई हमारी प्रॉपर्टी न छीन ले जाए, कोई हमें मार न जाए, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करते रहना, इन 4 कामों के आगे हर भारतवासी को उठ करके आगे आना पड़ेगा, मानव बनना पड़ेगा। क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन में सभी जो 83,99,999 योनियाँ हैं, 84 लाख में एक कम कर दो तो यही संख्या बनी 83,99,999। वे सब इन्हीं आहार, निद्रा, भय, मैथुन में संलग्न हैं। एक है, केवल एक है मानव जो उससे अलग सोचता है। हम मानव बने और भारत को ये आध्यात्मिक संपदा हमारे ऋषियों ने दी है, पूर्वजों ने दी है। इसको लेकर आगे बढ़ें, सबके कल्याण की सोचें और एक नया भारत बनाने की ओर बढ़ें। केवल कोई सरकारों पर निर्भर न रहें। सरकारें, बिल्कुल मैं साफ साफ कहता हूँ, वो काम नहीं कर पाएंगी जो आप कर सकते हैं। सरकारें आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। जन सहयोग जुटना होगा, सबको लगना होगा, तब बनेगी बात। हमारी एक टीम बड़ी गंभीरता से लगी हुई है और वह कभी उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और वह एक राष्ट्र नीति बनाने की ओर आगे बढ़ रही है कि एक प्रबल राष्ट्र नीति हो, और ये जो राजनीति है उसके साथ समाज नीति जुड़े, और राजनीति का एक छोर, समाज नीति का एक छोर, और ऊपर बैठ जाए राष्ट्र नीति, और त्रिभुज बने इस तरीके से, और उन दोनों को मिला दे वो राष्ट्र नीति, राजनीति और समाज नीति को। समाज और जो शासक हैं वो सब जुड़ें। अभी बहुत अभाव है उस जुड़ाव का, बात बन नहीं पा रही है। बहुत उंगलियां उठती हैं केंद्र सरकार पर भी, राज्य सरकार पर भी, आगे के भविष्य पर भी, और उसके लिए सरकारों को समाज का साथ देना होगा। और सरकारें समाज का ध्यान रखें, वह केवल अपने आप को शासक न समझें, और केवल ये न समझें कि ये शासित हैं, हम शासक हैं। उनको सबको लेकर के चलना होगा, तब लोकतंत्र मजबूत बनेगा। वो चाहे भारत के लिए हो या अमेरिका के लिए, जो अमेरिका आज बर्बादी की ओर बढ़ रहा है इन्हीं कारणों से। कोरोना अलग मार रहा है, सड़कों पर बंदूक लिए लोग घूम रहे हैं। भारतवर्ष में हम सबको मिलकर के चलना होगा, सबको लेकर के चलना होगा, तब बनेगी बात। और उसके लिए
एक राष्ट्र नीति बहुत आवश्यक है, उसकी ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। हम सब अपने राष्ट्र को, अपनी मानवता को आगे बढ़ाएं, इसी संकल्प के साथ आज की संध्या काल में आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।